हेलो बच्चों, तो अब प्रश्न को देखते हैं। समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर है डीसी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी बराबर है ओ बी बटे ओ डी के। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो आओ देखते हैं यहाँ पर। तो बच्चों देखो, यहाँ पर दो त्रिभुज, पहला त्रिभुज का नाम ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज डी ई एफ हो। तो बच्चों देखो, यहाँ पर पहला त्रिभुज ए बी सी के कोण ए तथा कोण बी अर्थात त्रिभुज ए बी सी के दो कोण अन्य त्रिभुज डी ई एफ के दो संगत कोणों के बराबर हो, अर्थात कोण ए का संगत कोण कोण डी है और कोण बी का संगत कोण कोण ई है, तो ये आपस में बराबर हो, तो ये त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण कोण अर्थात ए समरूपता कसौटी अथवा नियम से किसी त्रिभुज के कोई दो कोण अन्य त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हों तो वे त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। ठीक है, साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो त्रिभुज डी ई एफ के, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अर्थात बच्चों देखो, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी के संगत भुजा त्रिभुज डी ई एफ में डी है, तो इसका अनुपात बराबर हो जाएगा ए सी के संगत भुजा डी एफ, तो ये दोनों का अनुपात बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर है डीसी के, तो देखो समलंब ए बी सी डी में लिखेंगे, यहाँ पे हम दिया है समलंब ए बी सी डी में क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के, और बच्चों देखो यहाँ पर ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो विकर्ण देखो ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे तथा विकर्ण ए सी तथा बी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, हमें सिद्ध करना है, और देखते हैं क्या सिद्ध करना है। तो देखो ओ ए बटे ओ सी बराबर, यहाँ पर बच्चों देखो ओ बी बटे ओ डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रमाण की ओर चलें, तो देखो
यहाँ पर हम त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण COD के। ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? तो बच्चों देखो शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण बराबर हैं। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम बात करें तो देखो AB समांतर है CD के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं देखो यदि दो समांतर रेखा कोई एक तिर्यक रेखा A से प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। अर्थात यहाँ से बच्चों कोण BAO अर्थात यह कोण बराबर प्राप्त हो जाएगा कोण DCO के अर्थात इस कोण के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा कोण BAO बराबर कोण DCO। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे तो एकांतर अंतःकोण। तो देखो यहाँ पर हमें मुख्य अवधारणा में देखा यदि किसी त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। कोण समरूपता नियम से। अब बच्चों देखो यदि कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो देखो यहाँ पर OA की संगत भुजा यहाँ पर OC है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे OA बटे OC ये बराबर हो जाएगा OB बटे OD। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।